हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टूडियो में स्वागत है। आज हम चैप्टर 10 क्लास 10th का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, स्फेरिकल मिरर। उसके पहले मैं आपको एक चीज के बारे में और बताना चाहूंगी, वो है क्या, प्लेन मिरर। जो उसके डेफिनेशन या मेनली जो थी प्रॉपर्टीज वगैरह हमें किस में दी गई थी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दी गई थी। मैं एक बार आपको बुक से दिखाती हूँ। ये देखो बेटा, ये क्या लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा है ना, यू आर फेमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय द प्लेन मिरर, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज। इन्होंने क्या कहा है कि हम फेमिलियर हैं। किससे फेमिलियर हैं? प्लेन मिरर से। कैसे फेमिलियर हैं? क्योंकि हमने देखो हमारे जो घरों में मेनली मिरर यूज किया जाता है ना बेटा, वो कौन सा मिरर होता है, उसको बोलते हैं प्लेन मिरर बोलते हैं। ठीक है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज। प्रॉपर्टीज इमेज की कैसे होगी, मीन्स हमें जो हम अपनी मीन्स की इमेज देखेंगे, ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी उस मिरर के अंदर, वो कैसी बनेगी। ठीक है। ये देखो इन्होंने क्या बताया, इमेज इज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। वर्चुअल मीन्स की जो असली ना हो, मीन्स की क्या हो, नकली हो। एंड इरेक्ट, इरेक्ट मीन्स की सीधा बेटा, जैसे कि बिल्कुल सीधा बने। ऐसे तो नहीं है ना ऑब्जेक्ट के यहाँ हम जैसे ऑब्जेक्ट हैं, हमारे यहाँ पैर है वहां सर दिखेगा, जहां सर है वहां पैर दिखेगा, नहीं ना। जैसे हम हैं वैसे ही दिखेंगे ना, सीधे खड़े हैं तो सीधे ही दिखेंगे ना, वो बोलते हैं उसको इरेक्ट। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। मीन्स जितना साइज हमारा होता है उतना ही साइज किस में बन जाता है, इमेज में बन जाता है। ठीक है। और द इमेज फॉर्म्ड एज द फार बिहाइंड ऑफ द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। जैसे हम 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस, या हम बोल दे 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे खड़े हैं, तो इमेज जो प्लेन मिरर के अंदर ही है ना, वो भी कैसे बनेगी, उतने ही डिस्टेंस पे बनेगी। ठीक है। आपने बेटा ये रियल लाइफ में भी देखा होगा, जैसे हम मिरर के पास होते हैं, जितना भी क्लोज होते हैं, हमारी इमेज वैसे ही दिखती है ना। और देखो बेटा, जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, वैसे वैसे क्या हो जाती है, छोटी होती जाती है ना, बिकॉज डिस्टेंस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो प्लेन मिरर के अंदर भी इमेज का भी डिस्टेंस क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। ठीक है। ने ये लास्ट लाइन लिखा है, फर्दर द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। मीन्स की इमेज इन्होंने बोला है लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड का मीन्स क्या होगा, देखो बेटा क्या होता है, प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगी ना, इन्वर्टेड कैसे बोला इन्होंने, लिटरली। देखो जो राइट साइड है हमारी, वो लेफ्ट दिखेगी, लेफ्ट साइड राइट दिखेगी। जैसे हमारी बाजू है ना, जो हम लगा ले, लेफ्ट वाली राइट दिखेगी और राइट वाली लेफ्ट साइड दिखेगी। ठीक है बेटा, आपका प्लेन मिरर में इतना ही था। इसकी मेनली क्या होती है, आपके पेपर में डायरेक्टली प्रॉपर्टीज पूछ ली जाती है, जहां आपको क्या कहते हैं, जैसे क्वेश्चन डाल दिया, एमसीक्यू पूछ लेते हैं, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी प्लेन मिरर की है या कौन सी प्रॉपर्टी प्लेन मिरर की नहीं है जो इमेज फॉर्म्ड करेगा। ठीक है। ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्फेरिकल मिरर करेंगे। ठीक है। मेनली कितने टाइप के होते हैं स्फेरिकल मिरर, आपको बताती हूँ, हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। ठीक है। ये बेटा मैंने ड्रॉ किया है, ड्रॉ कर रही हूँ सर्कल टाइप। मेरा थोड़ा सा ड्राइंग अच्छा नहीं है, पर आपको समझ आना चाहिए बस। ठीक है। ये देखो मैंने आपको मिरर के कल लगाया था ना ऐसे से, ये कौन सी साइड थी, पॉलिश साइड। कौन सी साइड थी, पॉलिश साइड। पॉलिश साइड इसका, दोनों को बना देती हूँ। ठीक है बेटा, ये जो पॉलिश साइड है ना बेटा, इसको लिख लो पॉलिश, पॉलिश साइड। मैं इसको मार्कर से लिख देती हूँ, स्केच से लिख देती हूँ। ठीक है, आपको अच्छे से दिखेगा, पॉलिश्ड साइड इसकी, ये वाली पॉलिश। और दूसरी वाली है ना बेटा, जो ये दूसरी वाली साइड दी गई है, जो पॉलिश के उल्ट वाली साइड है, इसको बोल देते हैं हम रिफ्लेक्टिंग साइड, और रिफ्लेक्टेड साइड भी बोल सकते हैं इसको। रिफ्लेक्टिंग साइड और रिफ्लेक्टेड साइड, मैं पेन से लिख देती हूँ बेटा आपको सीधा। ठीक है, इसमें लिख देती हूँ, ये कौन सी होगी, रिफ्लेक्टेड साइड। अब देखो बेटा, मुझे इसमें और इसमें डिफरेंस बताओ।
इसकी जो पॉलिश साइड है वो कौन सी साइड है, आउटवर्ड या इनवर्ड? ये आउटवर्ड होगी, ये इनवर्ड होगी। कौन सी साइड है पॉलिश साइड, बताओ? आउटवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे पॉलिश साइड कौन सी साइड है, इनवर्ड, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो जैसे जिसकी साइड आउटवर्ड हो, कौन सी, पॉलिश साइड, उसको कौन सा मिरर बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कनकेव मिरर। कौन सा मिरर बोलते हैं हम, कनकेव मिरर। और जिसकी पॉलिश साइड क्या हो, इनवर्ड हो, उसको हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। जहां हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसका उलट, देखो बेटा कैसे, रिफ्लेक्टिंग साइड ऑफ द मिरर इज इनवर्ड इज कॉल्ड कनकेव मिरर, और रिफ्लेक्टिंग साइड ऑफ द मिरर कौन सी साइड है, आउटवर्ड, इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। ठीक है, मुझे लगता है बेटा आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जैसे जो लाइट रे, रिफ्लेक्टिंग साइड को हम कैसे समझेंगे, जो लाइट रे आएगी यहाँ रिफ्लेक्टिंग साइड पे फॉल करेगी, पॉलिश साइड पे नहीं फॉल करेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ कौन सी साइड आएगी, इनवर्ड आएगी, यहाँ आउटवर्ड आएगी। ठीक है, समझ आ गई बेटा? जिसकी पॉलिश साइड कौन सी साइड है, इनवर्ड है, वो कौन सा है, कनकेव। जिसकी आउटवर्ड है वो कौन सा है, कन्वेक्स। ठीक है, ये देखो बेटा मैंने एक कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लिया विद रिस्पेक्ट टू दियर रिफ्लेक्टिंग एंड पॉलिश साइड। ठीक है, ये जैसे हमारी रिफ्लेक्टेड साइड होगी, ये पॉलिश साइड होगी। ठीक है, और इसको जैसे इसके सेंटर, ये वाला जो बनाया है मैंने, इसका सेंटर एज्यूम कर लिया, जैसे यहां तक सेंटर आएगा, इसका यहां तक आएगा। इसको सेंटर को ना हम नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, पी। पी से डिनोट कर देते हैं इसको, पी। यहां पी क्या है, पी पोल। ये क्या है, पोल ऑफ दी, कौन सा मिरर है ये, कनकेव मिरर। ये कौन सा है, कन्वेक्स मिरर। पोल ऑफ दी, ये कौन सा है, पोल ऑफ दी कन्वेक्स मिरर। ये कौन सा है, पोल ऑफ दी कनकेव मिरर। ठीक है बेटा, क्लियर है आपको? ये देखो बेटा नेक्स्ट में मैंने बनाया है, ये कौन सा मिरर बनाया है बताओ, कनकेव मिरर। ये कौन सा बनाया है, कन्वेक्स मिरर। इसका पोल कहाँ होगा, लगाओ सभी बच्चे। यहाँ क्या होगा, इसका पोल होगा, और इसका यहाँ पोल होगा। बेटा इन्होंने बोला है कि ये क्या है, एक जो मिरर है ना हमारे, ये मिरर किसका पार्ट है, एक स्फीयर का ही पार्ट है। स्फीयर कैसे होता है, जैसे हम 2D में देखें तो वो एक सर्कल की शेप में होता है ना। इमेजिनरी बनाओ आप, ऐसे 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 इमेजिनरी बनाओ, इसका भी सेम इमेजिनरी बनाओ, इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ कर लो, क्योंकि ये स्फीयर का ही पार्ट है, स्फीयर का पार्ट। इसका भी मैंने इमेजिनरी ड्रॉ कर लिया और इसका भी इमेजिनरी ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यहां देखो इसका सेंटर कहाँ होगा, जैसे हम सर्कल का देखते हैं सेंटर, जैसे हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया, जैसे यहां से होगा ना, देख लिया अभी, अप्रोक्सीमेटली निकाल लिया, यहां होगा। और इसको हम नाम दे देते हैं सी। क्या नाम दे देते हैं, सी। इसको भी क्या नाम दे देते हैं, सी। यहां सी क्या हो गया, सी बताओ क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बोल देंगे हम सी को, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब बेटा आप क्या करो, पी और सी को क्या कर दो, मीट करा दो। ठीक है, यहां भी पी और सी को क्या करा दो, मीट करा दो। जैसे हमारा सर्कल में आपने देखा होगा बेटा, सर्कल में क्या देखते हैं हम, जो यहां से मीन्स कि यहां से लेके यहां तक, सेंटर से लेके यहां तक का कोई भी सर्कल से हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या बोलते हैं, उसको रेडियस बोलते हैं ना। यहाँ पी सी क्या है, इन दोनों में, इन पीसी इन दी दैट, पीसी क्या हो गया बेटा, रेडियस। रेडियस बेटा जैसे अगर हमें ये मिरर दिया है, कौन सा मिरर, कनकेव मिरर दिया है, तो ये रेडियस किसका हो गया, कनकेव मिरर का रेडियस हो गया। अगर हमें कन्वेक्स मिरर दिया तो ये रेडियस किसका हो गया, कन्वेक्स मिरर का रेडियस हो गया। बेटा आज की वीडियो में इतना ही, हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है ना, मुझे लगता है बेटा आपको सब अच्छी तरह से जो मैंने समझाया है समझ आ गया होगा, और आप साथ साथ में इसके नोट्स बना लेना। ठीक है, और मैं इसका एक शॉर्ट्स भी डाल दूंगी, आप उससे अच्छी तरह से
सीख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है बेटा। और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करें बेटा। थैंक यू।